हे गाइस, दिस इज संजीव पांडे। आज हम बात करेंगे एमएस धोनी की। जी हाँ, इनकी 7 ऐसी क्वालिटीज जो हर स्टूडेंट को अमल करनी चाहिए और जिससे कि उनकी जिंदगी में, ठीक है, जो सक्सेस का रास्ता है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं उन 7 बातों की तरफ। सबसे पहला है परसीवरेंस एंड सेल्फ बिलीफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? परसीवरेंस मतलब आपने जो रास्ता तय किया है कि भाई मुझे एक उस मंजिल तक पहुंचना है, तो उस रास्ते में चाहे जितनी ऑब्स्टेकल आ जाए, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए, ठीक है, जितने बड़ा जो पहाड़ है वो गिर जाए, लेकिन आप जो है वहां पर जाओगे, पहुंचोगे। ठीक है, और लड़ते हुए पहुंचोगे। तो ये जो होता है ना, चाहे जितना टाइम लग जाए, ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड होता है ना, इसको अपने अंदर रखना, ये बहुत बहुत मुश्किल बात होता है। ठीक है, स्पेशली वो बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, नीट जेई के लिए जब वो 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं और फिर भी कभी पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, तो वो एक काफी डिसअपॉइंटमेंट कैरी होता है उस वक्त। और उस केस में ये जो शब्द है ना, ये जो भारी भरकम शब्द है ना, ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो इनकी जर्नी की हम 3 ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे जो उनकी एंट्री थी, ठीक है, माही भाई की जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो एंट्री थी, आपको पता है कि वो कितनी मुश्किल भरी रही, कितना समय लगा उसके अंदर। ठीक है, बेस्ट होने के बाद भी और बेस्ट बनना पड़ा, और तब जाके उनकी एंट्री। कोई क्रिकेट का बैकग्राउंड जो है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था वैसे में, कैसे उन्होंने एंट्री करा, तो वो एक बहुत मजबूत जो इरादा है वो बताता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि जब 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, ठीक है, जब धोनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कोई भी लीग मैचेस में, उसके पहले के मैचेस में, मतलब 34 वॉज द मैक्सिमम रन जो उन्होंने स्कोर करे थे। ठीक है, और सिंगल डबल जिनमें नंबर, मतलब जो उनके रन थे वही थे। और ऐसे में उनका ये डिसाइड करना कि वो युवराज से पहले उतरेंगे, ठीक है, उनका ये उन्होंने कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि जो स्पिनर्स, वर्ल्ड क्लास स्पिनर मुथैया मुरलीधरन जो है उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो जानते थे कि वो एक ऐसे बैट्समैन थे जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेल सकते थे, और इसी वजह से वो युवराज से पहले उतरे। और हो सकता है कि उनका वो डिसीजन गलत साबित होता और वो मुश्किल और बढ़ जाती। उसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने क्या करा, ठीक है, उतरे और अपने आप को साबित किया। ठीक है, और हमको पता है कि भाई उसके बाद की चीज हिस्ट्री है। जो पहला उनका डेब्यू मैच था, ठीक है, एमएस धोनी 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला मैच खेल रहे थे, उसमें वो 0 पे आउट हुए थे, डक पे आउट हुए थे। और सोचो कि ऐसे में क्या दिमाग में कितना प्रेशर बिल्डअप हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमारे कैप्टन कूल साहब उस वक्त कैप्टन नहीं थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया, ठीक है, कि वो जो थे वो बने, है ना। और इसमें एक लाइन यहां पर मैं ये जोड़ रहा हूं कि सक्सेस इज नॉट इजी, बी रेजिलियंट। ठीक है, कोई भी आप रास्ता चुनो, ठीक है, उसको पाने का जो सफर होगा वो आसान नहीं होगा। आपको बाउंस बैक करने वाली एटीट्यूड से वहां पर, मतलब, अड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जो दूसरी क्वालिटी है उसकी बात करते हैं, दैट इज डेयर टू टेक रिस्क। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारे माही भाई और रिस्क जो है इसका बहुत पुराना रिश्ता है ना। तो मतलब रिस्क लेना जो है वो बहुत बहुत जरूरी होता है। इसके 2 एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हो। जैसे इन्होंने, है ना, हमारे धोनी भाई ने जो उनकी टिकट कलेक्टर वाली, टिकट चेकर वाली जो जॉब थी, जो उन्होंने 2001 से 2003 के आसपास करी थी, ठीक है, उस स्टेबल गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के और अपने पैशन को फॉलो करने में आगे बढ़ना, ये कोई आसान बात नहीं होती है, इन्होंने करा था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो इन्होंने लिया था। दूसरी बात ये, 2007 अगर हम T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें, जब जोगिंदर शर्मा, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, ठीक है, तो उस वक्त जोगिंदर शर्मा जो है, उनको बॉलिंग दे दिया गया था, एकदम नए नवेले बॉलर, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। और ऐसे में वो मिसबा का जो वो स्कूप करना और फिर वो श्रीशांत का कैच पकड़ना, ठीक है, उस वक्त का जो धोनी का डिसीजन है, वो उससे पहले, उस इवेंट से पहले जो है सबसे गलत माना जा रहा था। पर वो होने के बाद कोई उस चीज को याद नहीं करता और उस जीत को याद रखा जाता है ना। तो यहाँ पर रिस्क के बारे में एक ही बात कही जाती है, यू कांट डिसरप्ट द सिस्टम इफ यू कांट टेक द रिस्क। ठीक है, तो चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपकी आगे लाइफ होगी, आपको रिस्क लेने होंगे, बड़े से बड़े रिस्क लेने होंगे, और
उस रिस्क को साबित भी करना पड़ेगा उसको, आपको, ठीक है, विथस्टैंड करके, और उसको सही भी साबित करना होगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अगली चीज जो यहाँ पर हम सीख सकते हैं वो है पावर ऑफ निष्काम कर्म। तो ये एक भागवत गीता से एक बहुत प्यारा शब्द है, निष्काम कर्म। तो इसका मतलब क्या होता है पहले आप समझ लो। इसका मतलब ये होता है कि आप जब कोई ऐसा एक्शन करते हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको रिजल्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। यू आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट कि भाई मेरे को क्या फल मिलने वाला है, मैं सिर्फ कर्म करने में विश्वास रख रहा हूं और वही मेरा रिजल्ट है, ठीक है। वही कर्म जो है मुझे खुशी दे रहा है, मुझे कोई अलग से रिवॉर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिजायरलेस एक्शन होता है ना, देखो यहाँ पर वही लिखा गया है, बिल्ड हैबिट ऑफ डूइंग डिजायरलेस एक्शन। ये जब आप कर रहे होते हो ना, तो भाई दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। यहाँ पर इनकी अगर हम बात करें, धोनी भाई की अगर हम बात करें, नेवर टेक क्रेडिट ऑफ विक्ट्री। आपने देखा होगा कि वो जीतते हैं, कोई भी मतलब बड़ी से बड़ी उन्होंने ट्रॉफी जीती है, वो जीतते हैं और अपनी टीम को ट्रॉफी दे के और साइड में रहते हैं हमेशा फोटोज में, ठीक है। ये जो चीज है ये अपने आप में बहुत प्यारा सा एक मैसेज देता है कि नहीं, कि जहां पर आप अपने विक्ट्री में अपने टीम को आगे कर देते हो, और जब कोई फेलियर आता है तो आप आगे खड़े हो जाते हो, ठीक है। ये एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है, ठीक है। नेवर फ्लो इन एक्सट्रीम इमोशन। मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि आप जब कोई, मतलब नॉर्मली इमोशन कैसे होता है, आप जब हारते हो तो आप बहुत अति दुखी होते हो, और आप जीतते हो तो अति उत्साहित होते हो, ठीक है। तो ये जो अति वाली चीज है ना, ये आपको उसमें जाना ही नहीं है, ठीक है। जब कोई आप विक्ट्री आ रही है तो ठीक है, नॉर्मली ले लिया, और अगर हार भी गए तो क्या दिक्कत है, ये तो अप्स एंड डाउन से चलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है उस प्रोसेस को एंजॉय करना, ठीक है। और अगली बात हम बात करें, जस्ट कीप फोकस ऑन दी कंट्रोलेबल्स। जो आपके नियंत्रण में चीजें हैं जिसपे आप काम कर सकते हो, आप अपने बेसिक पे काम कर सकते हो, अपने अपने मेहनत पे आप विश्वास कर सकते हो। बाकी रिजल्ट्स क्या होंगे वो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी शुड नॉट बॉदर फॉर द रिजल्ट, ठीक है। अगली अगर हम बात करें तो जो चौथी क्वालिटी है, पावर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी, ठीक है। इसमें ये लाइन पहले देखना, एवरीवन कैन बी स्पेशल, ठीक है ना। हर बंदा जो है वो अपने आप को हमेशा स्पेशल साबित करने में रहता है, ठीक है। पर मुश्किल क्या है, बीइंग ऑर्डिनरी इज नॉट इजी, ठीक है। साधारण रहना, सिंपल रहना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। और ये जो है हमारे धोनी भाई की पहचान है, ठीक है। बेस्ट टीम इन टेस्ट फॉर्मेट, उन्होंने ओडीआई हो या T20 हो या हमारा जो टेस्ट फॉर्मेट हो, सभी में इंडिया को टॉप पोजीशन पे लाए थे। पर एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जब उनको ये लगा कि एक टाइम पे जब वो टेस्ट मैच में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे या टीम को अच्छे से नहीं ले जा पा रहे, उन्होंने अपने कैप्टनसी से वो सिट बैक या स्टे बैक हो गए, ठीक है। अपनी कैप्टनसी को उन्होंने खुद से छोड़ दिया, ठीक है, वॉलंटरली छोड़ दिया, और बिना किसी शोरोगुल के, ठीक है, बिना किसी नॉइस के उन्होंने कैप्टनसी छोड़ भी दी, ठीक है। तो ये एक मतलब बोल सकते हैं ना कि अगर मैं धोनी हूं तो मैं तो भाई, मुझे तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, ये भी हो सकता है एटीट्यूड। पर इन्होंने ये समझा कि भाई मैं एक नॉर्मल सा क्रिकेटर ही तो हूँ, इस टीम का एक हिस्सा ही तो हूँ। अगर मैं जो है, मेरी वजह से अगर ये मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। ये उन्होंने डिसाइड किया, बहुत बेहतर बात है, ठीक है। दूसरी चीज, ऑलवेज वर्कड ऑन बेसिक्स। इन्होंने हमेशा अपनी बेसिक्स पे काम करा, चाहे जितने भी महान खिलाड़ी न्यूज में, मीडिया में हमेशा छाए रहे, ठीक है, लेकिन उस चीज को अपने सर पे चढ़ने नहीं दिया। शायद इनके पापा ने भी ये बात बोली थी, ठीक है, कि इसको माथा पर चढ़ने नहीं देना, तो नहीं चढ़ने दिया। एंड उन्होंने अपने, मतलब चाहे वो 40 साल के क्यों ना हुए, उनका जो फिटनेस था वो किसी 30 साल के क्रिकेटर से भी बेटर फिटनेस था। ये आपको पता है कि चाहे रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो, चाहे जिस फुर्ती से वो कैच पकड़ते थे, है ना, बिहाइंड द विकेट्स, या फिर वो स्टंपिंग, वो प्यारी प्यारी स्टंपिंग जो हमने देखी है, ये सब, ठीक है, उनका एक मतलब अंदाज था कि भाई मुझे अपने बेसिक्स पे रहना है, जो चीज जो मुझे ग्राउंड पे रखती है, ठीक है, जैसे मैं शुरुआत में था वही एटीट्यूड मुझे रखनी है। और ये सबसे अच्छी पहचान होती है, ये आपको कभी नीचे नहीं गिरने देती। तो ये ध्यान रखना
कि आप चाहे जितनी ऊंचाइयां चढ़ जाओ, यू हैव टू थिंक कि भाई आपका जो बेसिक्स है जिसने आपको वहां पर ले गया है वो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगली अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वो है डेयर टू ड्रीम बिग। ठीक है, ये मतलब आप सोचो कि रांची जैसे छोटे शहर से, है ना, एक ऐसा क्रिकेटर का निकलना जो शायद ही कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में जिसका नाम नहीं आएगा एज अ बेस्ट कैप्टन। ठीक है, तो ये चीज कैसे हो सकती है यार? मतलब अगर सोचो कि धोनी अगर ये बात सोचते कि भाई मैं तो कहाँ रांची में हूं और क्या मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बना पाऊंगा, जहां पर इतना कंपटीशन है, इंडिया में इतने क्रिकेटर्स हैं, है ना, मैं कैसे वहां पर पहुंच पाऊंगा? पर इस चीज को उन्होंने सोचा, इस चीज को उन्होंने एक टाइम पे विजुअलाइज किया। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैप्टन बनूंगा और ये वो, पर मैं एक अच्छी क्रिकेट जरूर खेलूंगा, अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जरूर दूंगा हमारे इंडियन टीम के लिए। तो ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रीम है जो इन्होंने कैरी करा, और आप इससे यही सीख सकते हो कि भाई कभी भी आप ये मत सोचो कि भाई मेरी क्या अभी की कंडीशन क्या है, मेरे आसपास की परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, और ये सब चीजें क्या मुझे आगे जाने देंगी। ये डाउट कभी नहीं रखना। ठीक है, लाइफ में अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, पैशन को जबरदस्त तरीके से फॉलो करोगे, हर वो चीज करने को तैयार हो जो आपको वहां लेके जा रही है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती वहां पहुंचने में। ठीक है, सो नथिंग गुड कम्स इजी, याद रखना। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो सारी चीजें करनी होंगी। अगर मैं बात करूं सिक्स्थ क्वालिटी की, नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है कि जब भी आप ये सोचो कि भाई अब तो मैं बहुत कुछ सीख गया हूं और मुझे अब कोई और चीज सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। ठीक है, देयर इज ऑलवेज मोर टू लर्न एंड इम्प्रूव। हमेशा आप चाहे बेहतर मतलब बेहतरीन क्यों नहीं हो, ठीक है, वहां पर भी गुंजाइश होती है कि आप जो है कुछ और सीख के कुछ और जो है नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। तो जैसे धोनी की बात करी जाए, धोनी सर की बात करी जाए, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट जो उन्होंने अपने एक दोस्त से, काफी अच्छे दोस्त से उन्होंने सीखा था, है ना, अग्रेसिव बैट्समैन थे जब वो पहले एंट्री किए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, इंडियन टीम में, और कैसे उन्होंने अपने आप को एक स्टेबल और मैच्योर क्रिकेटर बनाया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये कोई आसान बात नहीं होती, अपने क्रिकेट को, अपनी स्टाइल को, ठीक है, मॉडिफाई करना, और ये सब चीज उन्होंने सीखते हुए किया। ठीक है, और सीखते और सिखाते हुए किया। इसके बाद जो आखिरी बात आज की मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो हमारी धोनी भाई साहब को स्पेशल बनाती है, जो आप सीख सकते हो, इट इज टू एक्सेप्ट फेलियर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक मुकाम पे आ जाते हो तो उसके बाद आपको फेलियर नहीं चखने पड़ेंगे, तब भी चखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब अगर उनके शुरुआती दिनों की बात करें तो जो अंडर 19 का टीम में सिलेक्शन ना होना, जो उस मूवी में भी दिखाया गया है, ठीक है, और उसके बाद कैसे वो उसको नेगेटिवली नहीं लेते, वो ये सोचते हैं कि मुझे और क्रिकेट सीखनी होगी, और वो और मेहनत करते हैं और तब वो एंट्री करते हैं। ठीक है, तब उनकी एंट्री हो रही होती है। सो नेवर, एंड ऑल्सो बाद में भी अगर हम देखें तो कभी अगर कोई हार हुई भी, चाहे किसी मैच की, चाहे किसी सीरीज की, उन्होंने कभी अपने टीम को ब्लेम नहीं करा। ठीक है, किसी के सामने कभी भी टीम को ब्लेम नहीं करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद वो जिम्मेदारी ली कि भाई ठीक है, शायद उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाए, और बेहतर करेंगे। ठीक है, तो ये एटीट्यूड जो है उनको स्पेशल बनाती है। बीइंग डिप्रेस्ड डजंट हेल्प एनीवन। ठीक है, तो उनका यही मानना है कि भाई देखो, प्रेशर में आके डिप्रेस होके क्या ही होने वाला है, हमको बेहतर बेहतर करना है चीजों को, है ना। तो जैसे उनको कहा जाता है कैप्टन कूल, तो उन्होंने उस पर एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई कूल तब रह सकते हो आप जब आप अपने मतलब फेलियर जब आ रहे हैं तो आप अपने यही चीज देखो कि भाई मैं क्या चीज है जिसपे मैं वर्क कर सकता हूँ, कौन सी चीज मेरे बस में है जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और बस उस पर काम करो। बाकी आगे नेक्स्ट अगला हार है कि अगला जीत है, वो अपने आप में टेक केयर कर लेगा, आप सिर्फ अपने एक्शंस पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज के साथ हम इस वीडियो करते हैं एंड, और आप बताना कि धोनी साहब की आपको कोई ऐसी स्पेशल बात जो आपको हमेशा के लिए याद रह गई हो, या आपको आपके दिमाग में रहेगी और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और अगली वीडियो कौन सी चाहिए वो भी बताना। ठीक है, चलिए बाय बाय।